हाय फ्रेंड्स, बात चाहे डिफेंस सेक्टर के लिए रेडार्स अवेलेबल करवाने की हो या फिर सबमरीन्स के लिए या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करनी हो तो हम एक नाम कभी नहीं भूल सकते दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे भरोसेमंद साथी नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। आज हम BEL को पूरा एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि इस कंपनी में कुछ तो ऐसा है जो इसे लगातार ग्रोथ पाथ पर कंटिन्यूअसली चलाते जा रहा है। लेकिन क्या फ्यूचर में आपको यह मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है? क्या आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में रखने से कुछ फायदा हो सकता है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों और बिजनेस मॉडल भी समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा और आपको वीडियो के एंड तक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। तो जब भी दोस्तों देश की बात आती है ना तो एक अलग ही एनर्जी लेवल महसूस करता हूं मैं। पता नहीं हमारे देश से इतना जुड़ाव है मेरा। सबसे पहले देश और सेकंड नंबर पे भी देश और थर्ड नंबर पे बाकी सारी चीजें। तो चलिए आज हम देश की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक BEL को एनालाइज करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं BEL का एनालिसिस। आपके स्क्रीन पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं। तो क्या है इस कंपनी में? तो शुरुआत करते हैं कि यह कंपनी 1954 में शुरू हुई और भारत यानी इंडियन गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, खासतौर पे डिफेंस के लिए, उसकी सारी चीजों को यह हैंडल करती है। अब बात हो चाहे रेडार्स की, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, वो नहीं तो साइबर वॉर जो चल रहा है वो वाला हो, या फिर नेवल सिस्टम्स आपके जो आपकी नौसेना के काम में आते हैं, सबमरीन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स हो, या फिर गन्स का अपग्रेड हो, यानी गन्स जो यूज करते हैं ना हमारे सैनिक, उनको अपग्रेड करना हो। ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। अब खास बात क्या है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली चीज क्या कि अभी कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 65,000 करोड़ रुपीस की और एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स कितने, 20,000 करोड़ रुपीस। अब ये खास क्यों है? क्योंकि अगर आप इसी स्क्रीन पर यहां देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कंपनी की सेल्स तो भाई साहब 20,000 करोड़ ही है। 20,000 करोड़ की सेल्स है, एनुअल सेल्स, समझ रहे हैं आप, साल भर की सेल्स है। लेकिन इसके पास में ऑर्डर्स कितने पड़े हैं एडवांस में? 65 प्लस 20,000 यानी कि 85,000 की ऑर्डर बुक तो इसके हाथ में है। यानी अगर 4 साल तक इस कंपनी को कोई और ऑर्डर नया नहीं भी मिलता है तो भी इसका बिजनेस मजे से चलता रहेगा। आप समझ में आ रहा है आपको? वैल्यू इन्वेस्टिंग इस तरह से होती है। चलिए, अब इसमें खास बात एक और भी है कि कंपनी ने 700 to 800 करोड़ रुपीस केपेक्स किया है इस साल। केपेक्स मतलब नई फैक्ट्रियां लगाना, नए प्लांट्स लगाना। और सबसे बड़ी बात है इन सब में से जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी पूरे एनालिसिस में इस कंपनी के लिए कि दोस्तों ये एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट वाली कंपनी मैंने देखी है जिसमें R&D पर बहुत फोकस है। मतलब R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो कोई भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना मेहनत करती है, जितना पैसा और एफर्ट लगाती है, उस कंपनी की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ होने के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहे आप एप्पल को ले लीजिए, चाहे आप सैमसंग को ले लीजिए, या फिर आप एनवीडिया को ले लीजिए, किसी भी कंपनी को ले लीजिए। इंडिया में भी अगर हम देखें तो बहुत इनोवेटिव कंपनीज मौजूद हैं। तो BEL की खास बात यह है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को लगातार अपग्रेड करती रहती है। देखते हैं आगे। अब इसमें इन्होंने कहा R&D स्पेंडिंग विल बी 6 to 7% ऑफ द रेवेन्यू, मतलब 6 से 7% रेवेन्यूज का, यानी 20,000 करोड़ का 6%, 20,000 करोड़ का 10% आपका कितना हो गया? 2,000 करोड़ रुपए। और ये करीब करीब 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ रुपए किस पे खर्च कर रहे हैं? R&D पर, रिसर्च पे। तो दैट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। अब अगर हम इसके सेगमेंट्स की बात करें तो देखिए, वेपन सिस्टम्स ये हैंडल करते हैं, ORA जो वेपन सिस्टम होती है। अब बहुत डिटेल में जाना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां पर लोगों के ना दम फूलने लग जाता है 5-7 मिनट के बाद में। वो कहते हैं वीडियो लंबा हो गया, वीडियो लंबा हो गया, वीडियो लंबा हो गया। अरे एक स्टॉक को आप 10 साल के लिए अगर खरीदना चाहते हो तो क्या उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, या नहीं देने चाहिए क्या? आप बाजार से, या अगर मैं कहूंगा आपको अगर
प्लॉट खरीदना है, एक आपको फ्लैट खरीदना है, तो क्या आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते? ऐसा तो नहीं है आप जाके कहते हो भैया जल्दी से एक फ्लैट दे दो, ये 2 करोड़ रुपए रखो, बात खत्म। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा पेशेंस के साथ बहुत काम की चीजों को सुनता है। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। सो लिथियम आयन बैटरी सेकंड बिजनेस है इनका, और बीईएल का जो एक कवर एमओयू, इन्होंने एमओयू साइन किया था जो भारत जीपीटी प्लेटफॉर्म बना रहा है। जैसे चैट जीपीटी है ना, वैसे ही भारत जीपीटी, इंडिया का अपना जीपीटी, उस पे भी ये काम कर रहे हैं। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में। और कहां से ऑर्डर मिला है इनको मिला है भाई साहब इसरो से ऑर्डर। आप समझ रहे हो, इसरो जैसी संस्था जिसने चंद्रयान को चंद्रमा पे पहुंचाया, वो कंपनी भरोसा करती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे। स्पेस टेक्नोलॉजीज में बात करें तो वहां पर भी जो सैटेलाइट की असेंबली और इंटीग्रेशन का काम है, इवन द टेस्टिंग का काम है, जिसे आप AIT कहते हैं, उसके लिए इसरो ने क्वालिफाई किसे किया है? वो किया है बीईएल को, यानी कि वो भी इस पर डिपेंड करती है। साइबर सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क के लिए भी सारी कंपनी इसी पे डिपेंड करती है। और इवन रेलवेज एंड मेट्रो, और खास तौर पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो अनमैन्ड व्हीकल टेक्नोलॉजी है ना, जो DRDO के अंडर में आती है, आपको पता है ना DRDO, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाली, तो वो भी कहां पर? वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर डिपेंड करती है। सो दोस्तों, अगर मैं इस पर पूरा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसलिए ये बहुत की कंपनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नंबर्स की। यहां पर नंबर्स में देख सकते हैं 295 रुपीस के आसपास की प्राइस चल रही है, और जब मैं इसके फंडामेंटल्स आपको बताऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा इसमें, सीरियसली। और हाँ, एक चीज और है कि अगर आप देखिए, स्टॉक एनालिसिस ना एक टेक्निक है, एक स्किल है, जिसको डेवलप करने के लिए आपको एक गाइडेड अप्रोच की जरूरत पड़ती है। और अगर आप स्टॉक एनालिसिस को सही में सीखना चाहते हैं, वो भी आधे घंटे से कम टाइम में, तो नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके 30 मिनट्स का फ्री, एब्सोल्युटली फ्री कोर्स ज्वाइन करिए, जिसमें आपको एक नया पैसा खर्च नहीं करना है, और आधे घंटे में आप स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं वो आप समझ जाएंगे। साथ ही अगर आप मुझसे डायरेक्ट लाइव जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए वेबिनार हम लोग करते हैं फ्रीक्वेंटली। तो कब अगली वेबिनार होने वाली है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरी बात, जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको हमारे प्ले स्टोर पे जो हमारा ऐप है उसमें आपको मिलते रहेंगे। सारे लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, सीधा चलते हैं पॉइंट पर। चलिए यहां पर, अब यहां आप देख सकते हो कि ये 2,15,000 करोड़ रुपए की जो मार्केट कैप है वो लेकर के चल रही है कंपनी, और साथ में 295 की प्राइस है, और लगभग हाईएस्ट प्राइस जो 52 वीक की हो सकती है उसी के आसपास है। इंडस्ट्री जो है वो 71 के प्राइस टू अर्निंग पर खेल रही है, लेकिन कंपनी अभी भी उससे क्या है, सस्ती है। क्यों? क्योंकि ये आपका किस पर है, 54 पे, तो इसे कह सकते हैं अंडर वैल्यूड। अब खास बात एक और देखिए, पिछले 5 साल में सेल्स सिर्फ 10% बढ़ी है, मतलब सिर्फ नहीं कह सकते, गुड ग्रोथ, बट प्रॉफिट बढ़ गया 16%। दैट मींस प्रॉफिट इज रनिंग फास्टर। और सबसे अच्छी बात है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जबरदस्त है। 8 आउट ऑफ 9 मार्क्स मिले हैं इसको किस सेक्टर में, पित्रोस की स्कोर में, जो बताता है कि कंपनी मजबूत है। ग्राहम नंबर 52 के हिसाब से थोड़ी सी प्राइसी है, पैग नंबर के हिसाब से भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। देखो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ना एक्सपेंसिव होंगे। अगर आप MRF की बात करोगे तो 1.5 लाख रुपए का स्टॉक है, तो क्या वो मतलब आप क्या कह सकते हो, एक्सपेंसिव है, बट वो इसलिए है क्योंकि उसमें क्वालिटी है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, कार कंपनीज MRF का टायर ही खरीदती है सबसे, आप और हम भी यही खरीदते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, आप अगर C8 खरीदते हो या और कोई सा अपोलो टायर, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं सिर्फ ऐसे मजे में कई बार कुछ बोल जाता हूं, मुंह से निकल जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस टू सेल्स। अब देखो दोस्तों, ये एक नंबर जिसकी मुझे चिंता है। अब यहां ना एक चीज छोटी सी हमेशा ध्यान रखना कि आपको और भी पता नहीं कौन कौन से वीडियोस वगैरह आप देखते करते हो सब कुछ, लेकिन हमेशा ना आपको ऐसा पता पड़ेगा कि कंपनी की सिर्फ अच्छाइयां बताई जा रही है, लेकिन आपका राइट है ये जानने का कि कंपनी में प्रॉब्लम्स कहां है, वो भी पता होने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कितनी रिस्क आप ले रहे हैं और कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो यहां आप ना देखेंगे तो ये जो प्राइस टू सेल्स है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा है नंबर, तो थोड़ा कम होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर इसको खरीदें नहीं खरीदें, देखो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर ये प्राइस इस बार मान लीजिए प्राइस थोड़ी कम होती है या सेल्स बढ़ जाती है तो ये नंबर कम हो जाएगा। तो इसमें वॉचफुल रखिए। बाकी 10 में से 9 चीजें अगर ठीक हो और एक चीज सही नहीं हो तो आप
फिर भी अपने चांसेस तो ले सकते हैं ना, 10 की 10 चीजें तो कैसे मिलेगी सब में एक सी अच्छी। चलिए, और अगर मिली तो इतनी कम प्राइस पे कैसे मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां ना आप देखिए, आपको जोरदार चीज बताता हूं, यह है इसका जो ट्रेंड है ना प्राइसिंग का वो। तो अगर हम 5 इयर्स का एक रिकॉर्ड उठा के देखें तो देखिए प्राइस ना यहां पर इन्होंने मूविंग एवरेजेस ने क्रॉसओवर दिया था। कब दिया था? अप्रैल 2023 में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये एक बहुत रिलायबल इंडिकेटर है और बहुत अच्छे से काम करता है। तो हाई वॉल्यूम के साथ आप ये क्रॉसओवर देख रहे हैं और उसके बाद में आप देख रहे हैं कितना तेज राइज हुआ है। तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी आपको दिख सकती है। प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो दोस्तों बिल्कुल सही चल रहा है, सही ट्रैक पे है। आप इसको बहुत सस्ती नहीं कह सकते और बहुत महंगी नहीं कह सकते, हाँ ठीक ठाक है। कुछ मैटर में हल्की सी अंडर वैल्यूड मान सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट बात करें इसी में, तो आप ये देखिए कि सेल्स एंड मार्जिन। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये तो लगभग एक सा ही चल रहा है, लेकिन कंपनी की सेल्स बढ़ी है। देखो यहां अप्रैल से लेकर के जंप आया है जनवरी 2024 में, लेकिन क्या जनवरी के बाद में प्राइस बढ़ी है? देखिए जरा, तो जनवरी में हम लोग पहुंचे हैं तो देखिए ये बिल्कुल सही है, जनवरी के बाद में प्राइस भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि सेल्स भी बढ़ी है। ठीक है, तो ये इसका मतलब मार्केट ने इसको क्या कर लिया, अपने डिस्काउंट कर लिया इसको, यानी कि जो सेल्स की जो ग्रोथ थी उसके हिसाब से प्राइस को इन्होंने इंक्रीज कर दिया। आगे बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी वाले जो लेटेस्ट है उसमें आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। कैसे? 4100 करोड़ यानी 4000 करोड़ रुपए की सेल्स सिर्फ 3 महीने में हो गई है 8000 करोड़ की सेल्स। आप सोच रहे हो 100% जंप, यानी कंपनी जो 100 रुपए कमाती थी अब वो 200 रुपए कमाती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सेकंड चीज ये कि नॉट ओनली रेवेन्यू, द प्रॉफिट मार्जिन वाज आल्सो इंक्रीज्ड। अच्छा, अब आप इसका रीजन बता सकते हैं? कोई जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या रीजन हो सकता है कि सेल्स और प्रॉफिट एकदम से डबल हो गई है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा रीजन है, और वो ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं, यानी कि चाहे वो आपका रशिया यूक्रेन वाला वॉर हो वो भी चल रहा है, साथ में इजराइल और जो पैलेस्टाइन का वॉर है वो भी अभी चल रहा है, और भी जगह पर जैसे चाइना ताइवान है उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। ऐसी काफी जगह पर इश्यूज चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया अपने सेक्टर को, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाहती है, और इसीलिए भारत की रिलायबल कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सेल्स बढ़ाना आसान रहा है इस दौरान। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है वो मार्जिन अच्छा किया है, यानी इन्होंने अच्छे पैसे पे डील्स को क्लोज किया है। साथ में प्रॉफिट जो है वो भी डबल से ज्यादा बढ़ गया है, मतलब ऑलमोस्ट डबल बढ़ गया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। आगे बात करें, एनुअल रिजल्ट्स तो अच्छे हैं ही, क्योंकि 17,000 से 20,000 करोड़, 23,000 से 25,000 करोड़, 23% से 25%, एंड प्रॉफिट में आप देखो 2900 करोड़ से 39 करोड़ 100 करोड़, यानी कि एक बिल्कुल हेल्दी कंपनी की ग्रोथ है, बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ। मतलब ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना जिम जाते हैं और उसके बाद में वो 1 महीने बाद में आपको ऐसे यूं बॉडी बिल्डर की तरह दिखते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और वो साल 2 साल लगाने के बाद में और वो फिट रहते हैं और वो हमेशा फिट रहते हैं। लेकिन जो सिर्फ जिम जाते हैं 1 महीना, अगले महीने नहीं जाते तो बीमार पड़ जाते हैं और अगले महीने वो और खराब लगने लग जाते हैं। पॉइंट ये है, हेल्दी ग्रोथ जरूरी है। तो यहां कंसिस्टेंटली हेल्दी ग्रोथ देख सकते हैं, और साथ में दोस्तों ये डिविडेंड भी कंटिन्यूअसली कंपनी देती जा रही है, यानी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब इसने डिविडेंड नहीं दिया या 20% से कम दिया हो। ऐसा पिछले 10 सालों में एक बार भी नहीं हुआ। अब इसके बाद में हम इसकी थोड़ी शेयर होल्डिंग को देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं 51% शेयर होल्डिंग तो आपके प्रोमोटर्स के पास में है। एफआईआईज ने, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 14% से बढ़ा करके इसको 17% कर लिया है, और जो हमारे देश के जो डीआईआईज है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, जो हमारे इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी करीब 22-23% की होल्डिंग ले रखी है। पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को 5 से 7%, 8% बढ़ाया है। खुशी की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी अपनी होल्डिंग को बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, यानी जिनके पास में एक पड़ी हुई है कंपनी, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि रखो 10-12 साल बाद देखेंगे। ठीक है, सो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी आपको देखनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों सीधा टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप टेक्निकल एनालिसिस और उससे पहले, हाँ टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ना कुछ क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट्स भी इसमें बताऊंगा, तो आप देखिए, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियोस को पूरा अच्छे से देखना जरूरी है।
ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां पर ना ये है हाँ, ये टेक्निकल चार्ट आपका BEL का आप देख सकते हो, और इसमें साफ तौर पे आप देखिए कि ये लगातार हाईज बना रही है कंपनी, ये लगातार हाईज बना रही है और उसके बाद में हाई लोज भी बन रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कोई सीढ़ी पे चढ़ रहे हो? सीढ़ी पे चढ़ रहे हो मतलब चाहे सीढ़ी हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है दोनों के अंदर, ठीक है। सो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली हाईज बना रहे हैं। तो एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करें तो ये आपको बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ की तरफ शो करती है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ पाथ पर है, यानी इसका अप ट्रेंड चल रहा है अभी। और ये अप ट्रेंड कैसा है? क्या ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है आपका कब से? यहां से चल रहा है, ठीक है, 2023 से चल रहा है ये, और उसके बाद अभी तक चलता ही जा रहा है। और हां, अभी प्राइस थोड़ी हायर लेवल पे है, यहां कुछ करेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप मान करके चलिए कि करीब करीब 250, 240, 250 के आसपास में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। और ऊपर की साइड में बात करें तो यदि आप इसको 1 मंथ 2 मंथ के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो दोस्तों फिर तो आप रहने दीजिए इसको। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये 5 साल 10 साल के हिसाब से चलने वाला स्टॉक है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस आपको 10x या उससे ज्यादा आराम से होती हुई भी दिख सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका रहा टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आपको इसकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट और बता देता हूं। यहां ना आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, द रेटिंग इज गिविंग इट्स रेटिंग एजेंसी आइक्रा ने क्या कहा है कि भाई हम इसको AAA रेटिंग दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म फैसिलिटी AAA और शॉर्ट टर्म फैसिलिटी A1+, यानी बिल्कुल सेफ कंपनी है। रीजन क्या है? ये रीजन कह रहे हैं कि द रेटिंग ऑल्सो कंसिडर्स द स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, जो मैं आपको शुरू में कह रहा था ना, यही चीज यहां पर आपको दिखेगी। एक सेकेंड, हाँ, तो यहां ना आप ये देखिएगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन के लिए कहा जा रहा है, कंपनी कह रही है कि भाई देखिए यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक ऑफ ₹76,000 करोड़। ये वो ऑर्डर है जो कंपनी को पूरे करने हैं, नए ऑर्डर लेने की कोई चिंता नहीं है। इसलिए कंपनी, ये रेटिंग एजेंसी का ट्रस्ट इस पे बढ़ जाता है। साथ में इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और अच्छी बात यह कि ये डिफेंस नवरत्ना PSU है, डिफेंस सेक्टर की नवरत्ना कंपनी यही है, और डोमिनेंट सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को। तो चाहे हमारी फौज की बात हो, चाहे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, सब में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्ट्रॉन्ग पेंडिंग ऑर्डर बुक प्रोवाइड्स हेल्दी रेवेन्यू स्टेबिलिटी विजिबिलिटी। इसका मतलब मैं जो कह रहा था कि आने वाले टाइम में आपको इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्डर नहीं मिले, सेल्स डाउन हो गई, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल है, और कंटिन्यूड फोकस ऑन R&D। ये देखिए कंटिन्यू फोकस कर रही है R&D पर, जिससे कि ये नए से नए प्रोडक्ट डेवलप कर सके और हमारी जो देश की आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी जो फौज है, हमारी जो सेना है, उसको मजबूत कर सके। उसके अलावा क्रेडिट चैलेंजेस छोटे मोटे हैं इसमें, एनवायरमेंट कंसिडरेशन को छोड़ दीजिए। लिक्विडिटी पोजीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सुपीरियर, यानी कि पैसा बहुत है कंपनी के पास, पैसे की कोई तंगी इसके पास में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल रेटिंग एजेंसी का भी कहना है कि कंपनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को लेकर चल रही है और आगे कंसिस्टेंट ग्रोथ के चांसेस हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये एनालिसिस आपको, मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, इसमें मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन, ये छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और आप इसको इस वीडियो के थ्रू इस कंपनी के बारे में समझें और फिर अपने हिसाब से अपना डिसीजन लें। साथ ही दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि आप अगर लाइव मुझसे स्टॉक एनालिसिस देखना चाहते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है कम से कम टाइम में, उन सब के लिए ना नीचे आपको एक लाइव वेबिनार की लिंक है, आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा 99 रुपीज का फीस है, वो एंट्री फीस नहीं है, वो एग्जिट फीस है, मतलब एंट्री बैरियर है। तो मैं नहीं चाहता कि नॉन सीरियस लोग जुड़े, सिर्फ सीरियस लोगों के लिए, इसलिए आप अगर चाहें तो उस पर क्लिक करके एक छोटा सा टोकन अमाउंट पे करके उसके बाद आ सकते हैं। 99 रुपए से ना मैं कोई करोड़पति, अरबपति और खरबपति नहीं बनने वाला, ना आप बनने वाले हो। पैसा इज इररिलेवेंट, मैं चाहूं तो इसको अभी फ्री कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नॉन सीरियस लोगों से मेरा वास्ता पड़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो वो आप कर लीजिएगा, और फ्री कोर्स जो मैंने आपको दे रखा वो जरूर करिएगा, वो तो आपके लिए एक तरह से मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो दोस्तों आपने वीडियो को देखा पूरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लाइक किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। शेयर करिए दोस्तों, सारे दोस्तों को आप शेयर करिए इसे, शेयरिंग इज केयरिंग।
ठीक है। और वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए, इतने प्यार सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। जय हिंद।